अर्नब गोस्वामी के साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे कहते हैं कर्मा। जी हाँ, जब आप किसी दूसरे के लिए बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, तो कभी ना कभी वो आप पर भी पलट के आता ही है। ये मान्यता है, ऐसी होती आ रही है और ऐसा ही अर्नब गोस्वामी के साथ हो भी रहा है। आप सभी को बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के बारे में अभी दिनों दिन तक जो है हर दिन नई खबर आती है, जिसमें अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी के 500 पन्नों की चैट जो है लीक हो गए हैं, जो कि उन्होंने पार्थो घोष के साथ बातचीत किया है टीआरपी कांड में। आप सभी को बता दूं, पार्थो घोष है बार्क के पूर्व सीईओ, जिनके हाथ में रहता है कि टीआरपी दर्शकों को बताए और बताए कि कौन से न्यूज़ चैनल का या फिर कौन से टीवी शोज का कितना टीआरपी आ रहा है और कितना जो है उसको पसंद किया जा रहा है। लेकिन जब इसके खेल में बार्क के सीईओ ही लग जाए किसी चैनल के साथ, तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी बड़ी चल खेल हुई होगी। रिपब्लिक टीवी के ऑनर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो घोष के बीच में हुए व्हाट्सएप पर 500 पन्नों की लंबी चौड़ी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है, जिसमें क्या क्या लिखा है अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो थोड़ी देर के लिए आपके पैरों तले की ज़मीन भी खिसक जाएगी। क्योंकि जो राष्ट्रवादी बनते हैं अर्नब गोस्वामी नेशनल टेलीविज़न पर और जिस तरीके की बात करते हैं और जो बात उन्होंने व्हाट्सएप में किया है, तो इस पर हम यही कह सकते हैं कि शायद हम असली अर्नब गोस्वामी को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। तो क्या क्या बात हुई व्हाट्सएप चैट में बताऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर अभी तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि जो 500 पन्नों की व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, उसमें जिस तरीके की बातें हुई है, जिस तरीके की बात दोनों के बीच में की गई है, वो बात बेहद ही भयावह और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। तो बिना देरी के आप सभी को बता दूं कि उस व्हाट्सएप चैट जो लीक हुआ है उसमें आखिर क्या बातचीत हुई। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो चैट सामने आई है उसमें अर्नब गोस्वामी बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं पार्थ घोष पर कि आप जो है मेरा टीआरपी नंबर 1 कीजिए, मेरे साथ पूरा मंत्री मेरे पास है, मेरे पास सरकार का साथ है, तो आप जो है टीआरपी के लिए मेरा चैनल को नंबर 1 कर दीजिए, चाहे उसके लिए जो भी करना हो। वहीं उस पर पार्थो घोष उनको रिप्लाई देते हुए उस चैट में नज़र आ रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, आप मुझ पर दबाव इतना ना बनाए। वहीं उस पर जो इसके आगे बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह है। जैसा कि अर्नब गोस्वामी बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं और बीजेपी का सपोर्टर हमें नज़र आते हैं, लेकिन उस व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके की बातें हुई है उस सब से कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी पर जो पर्दा लगा हुआ है वो उठ गया है और उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। आप सभी को बता दूं कि उसी व्हाट्सएप चैट में पार्थो घोष ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि जो सूचना प्रकाशन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, वो तो यूजलेस इंसान है, लेकिन वहाँ पर अर्नब गोस्वामी से कोई रिएक्शन नहीं आता है और वो बिल्कुल खामोशी के साथ उस व्हाट्सएप चैट को देखते हैं। इतना ही नहीं, जब अरुण जेटली अस्पताल में भर्ती थे अपने अंतिम समय में, तब पार्थो घोष का एक और मैसेज वहाँ पर आता है कि अरे ये अभी तक ज़िंदा है। आप सभी को बता दूं कि ये सारी बातें जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में वहाँ पर की गई है, इसके पीछे और भी बातचीत है, लेकिन मैं आप लोगों को वो हाइलाइट्स वाले पॉइंट बता रहा हूँ, जिसके बाद भी अर्नब गोस्वामी का ज़मीर वहाँ पर उस बातचीत के दौरान नहीं जागता है। जिस तरीके से वो टीवी पर चिल्लाते हैं और बड़े बड़े राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन एक मंत्री को यूजलेस कहा जाता है और दूसरे मंत्री जो कि सीनियर लीडर भी है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक मरा नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी फिर भी चुपचाप से उस बात को सुनता है और देखता है। और आप सभी को फिर से बता दूं कि ये सारी बातें डिफरेंट कंटेक्स्ट में हुई है इसके पीछे और आगे अर्नब गोस्वामी का भी वहाँ पर रिप्लाइज है, लेकिन इस मामले पर अर्नब गोस्वामी बिल्कुल खामोशी के साथ सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब 370 आर्टिकल हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से ही सारी बात पता थी और
जो उनको एनएसए अजीत डोभाल है उन्होंने पहले ही पूरा प्लान समझा दिया था कि पहले हम वहाँ पर सेना लगाएंगे, फिर वहाँ पर पूरी तरीके से कारपू लगाएंगे और उसके बाद जो है हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे। और उसी प्रकार से रिपब्लिक टीवी ने वहाँ पर पहले से ही तैयारी करके रखी थी, रिपोर्ट बना के रखी थी। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा जब आर्टिकल 370 हटा तो सबसे बड़ा रिपोर्ट जो है रिपब्लिक टीवी पर ही आता था और बाकी चैनल जो है वहाँ पर सिर्फ हमें घूमते हुए नज़र आ रहे थे। और इस सारी बात का जिक्र जो है वहाँ पर अर्नब गोस्वामी उस चार्ट में करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अजीत डोभाल ने उनको सारी प्लान, सारी स्ट्रेटेजी पहले से ही बता के रखी थी और किस तरीके से वहाँ पर पूरे मंत्री, पूरे जो सरकार है वो अर्नब गोस्वामी के साथ में है। तो अर्नब गोस्वामी और पार्थो घोष के बीच में हुए जितने भी ये व्हाट्सएप चैट है उससे एक बात स्पष्ट तौर पर ये सामने निकल के आती है कि जो अर्नब गोस्वामी रात को 9 बजे हमें टेलीविज़न पर नज़र आता है वो अर्नब गोस्वामी और जो रियल अर्नब गोस्वामी है उसमें आकाश पाताल की फ़र्क है। और हम जो है असली यानी कि रियल अर्नब गोस्वामी को तो जानते ही नहीं थी कि जिस तरीके से ये राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करते हैं, जिस तरीके से ये बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने निजी तौर पर जो व्हाट्सएप चैट किए हैं पार्थो घोष के साथ उस पर जो है सभी बातों पर चुटकी लेते हुए और कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से टीआरपी खेल के लिए पूरे बार को मिलाने की यहाँ पर कोशिश की गई और बार के जो सी है उन पर प्रेशर बना करके, उन पर दबाव बना करके जो टीआरपी का खेल किया गया है वो सारी खेल जो है एक्सपोज हो गई है उस व्हाट्सएप चैट से। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी दूसरे के व्हाट्सएप चैट पर मज़े ले रहे थे, डिबेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं क्या उनको कभी पता होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे व्हाट्सएप चैट और मैंने जो बात की है उस पर पूरे देश, पूरी दुनिया मज़े लेगा और उस पर डिबेट होगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद और अर्नब गोस्वामी को अब पूरी तरीके से फंसता हुआ देख अर्नब गोस्वामी से पार्थो घोष बस एक ही शब्द वहाँ पर कहेंगे, वो है सॉरी बाबू। जी हाँ, सॉरी बाबू ही कह सकते हैं पार्थो घोष अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि जिस तरीके से पार्थो घोष ने पहले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में बयान दिया, उसके बाद ये सारे व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं जिसमें अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और पूरी तरीके से जो ढाल ओढ़ करके बैठे रहते थे उससे बाहर खींच दिया गया है। और टीआरपी चोर, टीआरपी को दबाव, प्रेशर बना करके बढ़वाने के, अपने चैनल को नंबर 1 बनाने के खेल में शामिल अर्नब गोस्वामी जो है अब एक्सपोज हो चुके हैं। उस पर सिर्फ एक ही बात हम भी कहना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी को, सॉरी बाबू। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस टीआरपी चोर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, ताकि जो अर्नब गोस्वामी दूसरे के व्हाट्सएप चैट पर चुटकी लेता था अब पूरी दुनिया उसकी असलियत जान सके और उसके व्हाट्सएप चैट देख सके। नमस्कार, धन्यवाद।